आदाब, मैं खुशबू अख्तर। यूपी से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है जहां पर मोदी जी के व्हाइट हाउस में दिए गए भाषण की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जी हां दोस्तों, जहां पर मोदी जी हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब चंगा सी। लेकिन जब हम भारत की तरफ आकर उस तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इसके उलट हर तस्वीर दिखाई देने लगती है। क्योंकि अब सावन नजदीक आ गया है दोस्तों, तो पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है। और मुहिम ये शुरू की है दोस्तों कि कांवड़ यात्रा की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने शक के बिना पर 90 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, ये कहते हुए कि उन्हें शक है कि वो गौकशी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना खाली योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ही होना संभव है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार की अगर हम बात करें तो सीएम हमारे योगी जी हैं और वाराणसी से सांसद हमारे मोदी जी हैं। लेकिन मुसलमानों को बार बार शिकार बनाने का जो सर्टिफिकेट इन लोगों को मिल गया है, उसकी एक और तस्वीर हमारे सामने आ गई है, जिसमें मुजफ्फरनगर में शक के बिना पर अब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें से अब तक 90 मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या है खबर दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि गौकशी करने वाले अभियुक्तों को कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शनिवार को 90 अभियुक्तों को 151 के तहत चेतावनी देते हुए गौकशी के अपराध के शक में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा अमली जामा 500 अभियुक्तों को चिन्हित करके तैयार किया गया है। इसमें कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और ये जुलाई से सावन के महीने में ये पूरा का पूरा प्रकरण शुरू हो गया है, जिसमें लखनऊ से निर्देश दे दिए गए हैं कि गौकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शनिवार को 90 लोगों को 151 के तहत पहले चेतावनी देते हुए फिर हिरासत में ले लिया। गौकशी करने वालों को सावन के महीने के अभियान को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया गया है। और एसपी ने भी इस पर क्या बयान दिया है, एक बार आप इस पर नजर डाल लीजिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सिटी जोन में 90 ऐसे अभियुक्तों को थाने पर बुलाया गया है और उनके खिलाफ धारा 151 में चालान किया जा रहा है और उनको ये समझाया गया है कि अपराध से दूर रहें। गौकशी एक संगीन अपराध है और इसे अपराध में संलिप्त रहने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। अगर जनपद की बात की जाए, पूरे जनपद में लगभग कितने जो अपराधी होंगे गौकशी किस तरीके? जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग ऐसे 500 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ निराधारात्मक कार्यवाही की जानी है। उनको सभी को थाने पर बुलाया जाएगा, उनका सत्यापन किया जाएगा और इस चीज की तस्दीक की जाएगी कि कहीं कोई गौकशी के अपराध में संलिप्त तो नहीं है। अगर कोई ऐसा अपराध करते हुए पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, कितने दिन तक ये अभियान चलेगा सर? जब तक कावड़ का महीना चलता रहेगा, ये अभियान जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपने सुनी पुलिस का क्या बयान इस पर सामने आया है कि उन्हें शक था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया और इस शक के बिना पर आगे कोई इस तरीके की घटना नहीं हो, इसका ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और पूरे सावन में इसी तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और तो और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अब शिक्षक के बिना पर किसी को भी उठाकर गौकशी के नाम पर फंसाने की एक नई स्कीम भी मार्केट में आ गई है कि सावन शुरू नहीं हुआ कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नई नई तरकीबें बहाना बनाकर शुरू कर दी गई हैं। पर ये कौन सी ऐसी प्रशासन है जहां पर गौकशी करते हुए लोगों पर शक भी हो गया? जब देश में
सबको पता है कि गाय के नाम पर मुसलमान को मार देना सबसे आसान तरीका है, तो हर कोई अपनी समझ के साथ अपने तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आगे कर रहा है। जबकि मुसलमानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि राष्ट्रीय पशु आप घोषित कर दीजिए, हमको गाय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही नॉर्थ इंडिया में गाय को लेकर राजनीति आती है तो मुसलमानों को सरेआम लिंच कर दिया जाता है और उसको इंसाफ तक नहीं मिलता। लेकिन जब आप नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, तो अचानक से जो गाय माता है वही अचानक से यम्मी बन जा रही है और हम उसके ऊपर कोई नियम कायदे कानून नहीं लाएंगे। जिसको गाय खानी है वो खा सकता है कि भी नियम कायदे कानून खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं ये बात और यूपी की बात आती है तो यूपी में किसी को भी इस बात का लाइसेंस दे दिया गया है कि वो अब गौकशी के शक में किसी को भी निपटाया जा सकता है और आपका जुर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि आप मुसलमान हैं। और बार बार एक खास समुदाय से आने वालों को इस तरीके से टारगेट करना अपने आप में ये सवालिया निशान खड़े करता है कि सावन के नाम पे क्यों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। बकरीद में कैसी हरकतें हुई हैं वो भी आपके सामने है। बजरंग दल तो वैसे भी संविधान अपने हिसाब से चला रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, पीट रहा है, लिंच कर रहा है और मारने पीटने वालों में सारे तमाम लोग कोई और नहीं, वो आम नागरिक है। रेडी पटरी वाला है, होटल वाला है, ड्राइवर है और इस तरीके के तमाम लोगों को वो निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस निशाना बनाने में प्रशासन का पूरा संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है। और इस संरक्षण के बीच जब सावन आ गया है तो सावन में ये अभी जुलाई के शुरुआत में ही 90 लोगों को शक में गिरफ्तार किया गया है और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये पूरा सावन चलने वाला है और ना जाने कितने मुसलमानों को सावन के नाम पर निपटाने की एक नई स्कीम यूपी सरकार ने आपके सामने लाकर खड़ी कर दी है। अब सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि मुसलमान को मुसलमान होने की सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से विकास तो किया नहीं, विश्व गुरु बनने की बात करते करते 10 साल बीत गए और इस 10 साल में न जाने कितने मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया गया और वो आज तक इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। और अब जो शक के बिना पर गिरफ्तार करेंगे उनकी चार्जशीट कब फाइल होगी, वो मुकदमा कब लड़ेंगे और इंसाफ कब मिलेगा और अपने घर कब वापस आएंगे, ये तो आप इंतजार छोड़ ही दीजिए। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।